जो आज का वीडियो रहेगा प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। ठीक है बच्चे, कौन सा है? प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले बेटे हर्षवर्धन। कौन बच्चे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल बच्चों 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी पूर्व तक रहा था। कब तक रहा था बच्चे? 606 से 647 ईस्वी तक रहा था। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन था बेटे? अंतिम हिंदू सम्राट था। कौन था? हर्षवर्धन। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हेसांग भारत आया था और इसकी पुस्तक सीयू की है बेटा। कौन सी है? सीयू की है। तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। पहला तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था और उसके शासनकाल में चीनी यात्री हेसांग आया था और उसकी जो पुस्तक है वो सीयू की है बच्चे। और 606 से लेकर 647 तक ईस्वी पूर्व तक बच्चों हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे बच्चे? बाणभट्ट थे, जिसकी रचना हर्षचरित्र थी। कौन सी थी बच्चे? हर्षचरित्र इनकी रचना थी। और हर्षवर्धन खुद एक लेखक और कवि थे। ठीक है बच्चे, कौन थे? लेखक और कवि थे। इनकी रचना कौन सी थी बच्चों? नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली थी। ठीक है बच्चे, हर्षवर्धन खुद एक लेखक और कवि थे। इनकी रचना थी नागानंद और प्रियदर्शिका और बच्चे रत्नावली थी। ठीक, इसके बाद बेटे हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती मेवात का शासक थे। सन 1527 ईस्वी से हसन खां मेवाती ने बाबर का विरोध किया था और शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है। ठीक है बच्चे, ये बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। हसन खां मेवाती बच्चे, हसन खां मेवाती मेवात का शासक था। 1527 ईस्वी में हसन खां मेवाती ने बाबर का विद्रोह किया था और शहीद हसन खां मेवाती कॉलेज मेवात में है। ठीक है बच्चे, उसके बाद हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र रेवाड़ी के शासक थे। इन्होंने सन 1556 ईस्वी में पानीपत अकबर के साथ पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चे, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अगर बात की जाए अंतिम हिंदू शासक कौन था बच्चे? हेमचंद्र विक्रमादित्य था बच्चों। ठीक है, उसके बाद करते हैं बच्चे सूरदास। सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सिही नामक गांव में हुआ। फरीदाबाद के सिही नामक गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम संत हरिदास बल्लभाचार्य था। इनकी प्रमुख रचना सावली, सुरसागर और साहित्या लहरी है। ठीक है बच्चे, और सूरदास अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे बच्चे? अकबर के समकालीन थे। सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला हरियाणा में हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में कानूनी की डिग्री प्राप्त की। सुषमा स्वराज दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है बच्चे, केंद्र सरकार में 2014 से लेके 2019 तक विदेशी मंत्री रही। अंबाला के बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ। ठीक है बच्चे, HSC के अनुसार हिसार है बच्चों। इसके गायन का संबंध मेवात घराने से था। इसका संबंध शास्त्रीय संगीत से है और इनके पुरस्कार है साहित्य नाटक अकादमी मिला था 1987 में, पद्म श्री भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में, हरियाणा सरकार द्वारा संगीत मात्रदंड पुस्तक पंडित हरिदास सम्मान पुरस्कार मिला था बच्चे। और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक हीन ग्रह को मंगल और बृहस्पति के बीच में था, उनका नाम बदलकर पंडित जसराज ग्रह कर दिया है। इनकी मृत्यु 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। कहाँ हुई थी बेटे? अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। किसकी प्यारे बच्चों? पंडित जसराज की। ठीक है बच्चे, उसके बाद विशंबर नाथ कौशिक। इनका संबंध अंबाला जिले से है। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनकी रचना चांद मासिक पत्रिका में दुबे की
चिट्ठियाँ नाम से हास्याव्यंग छपा था। कपिल देव का जन्म 1959 को हुआ। कपिल देव को हरियाणा का हरिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम 1983 में विश्व विजेता रही थी। ठीक है बच्चे, उसके बाद बात करते हैं कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ था। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा की और 16 जनवरी 2003 की कोलंबस अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रा पर गई और 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय यान दुर्घटनाग्रस्त पर इनकी मृत्यु हो गई। कल्पना चावला को भारत की अंतरिक्ष परी भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद कौन है बच्चों? तुलसीदास शर्मा दिनेश। इनका संबंध भिवानी जिले से था। इनकी रचना कौन सी थी? भगत भारती, मतवाली मीरा, श्याम सतशाही तथा सत्याग्रही पहलहर्द थी। उसके बाद प्यारे बच्चों अल्ताफ हुसैन अली। अल्ताफ हुसैन अली का संबंध पानीपत जिले से था। अंग्रेजी सरकार ने सन 1904 में शम्सुल उलेमा की उपाधि प्रदान की। इनकी मुख्य रचना यादगार ए गालिब और सफ़रनामा तिरिया के मजमुम मजलिस और उल निसा थी। बच्चे, हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार देती है। क्या देती है बच्चे? हरियाणा सरकार उर्दू साहित्य में अल्ताफ हुसैन के नाम से क्या देती है? हाली पुरस्कार देती है। हाली की दरगाह पानीपत में स्थित है। इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चे, उसके बाद बेटे रामदेव। बाबा रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ जिले से है। इनका जन्म कब? 26 दिसंबर 1965 को हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1965 को हुआ। इनके गुरु का नाम आचार्य बलदेव था। इन्होंने योग की शिक्षा स्वामी शंकर देव से ली थी। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। माता का नाम गुलाबो देवी था और पिता का नाम राम निवास जी था। इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बाबा रामदेव के पंथ चली योग पीठ की स्थापना हरिद्वार में की गई थी। हरियाणा सरकार के योग एवं आयुर्वेद ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद आता है बाल मुकुंद गुप्ता। इनका संबंध गुडियानी गांव रेवाड़ी से है। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी भाषा के प्रसिद्ध निबंधकार है और पत्रकार एवं साहित्यकार थे। उसके बाद अखबारे चुनार उर्दू अखबार का संपादन सन 1886 ईस्वी में दिया था। वह बच्चे कोहिनूर उर्दू पत्र को लाहौर से प्रकाशित होता था। उसका संपादन सन 1889 में किया गया। हिंदी पत्र बंगवासी तथा भारत मित्र तथा हिंदुस्तान है। ठीक है बच्चे, उसके बाद प्यारे बच्चों सर सादी लाल का संबंध रेवाड़ी जिले से है। अंग्रेजी सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि सन 1909 में दी थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश सर सादी लाल थे। दयाचंद मयाना। इनका संबंध रोहतक जिले से है। इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। दयाचंद मयान का प्रसिद्ध नाटक नेताजी सुभाष चंद्र था। इनकी रागनी पानी आली पानी पिला दे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रागनी रही। अल्हड़ बीकानेरी उर्दू व हिंदी के हास्य रस का भारत का प्रसिद्ध कवि अल्हड़ बीकानेरी को माना जाता है। अल्हड़ बीकानेरी का संबंध
रेवाड़ी जिले से है। हरियाणा सरकार ने सन 2004 में इन्हें हरियाणा गौरव अवार्ड दिया। इनकी प्रसिद्ध रचना अब तो आंसू पोंछ, भैंसा पीव सोमरस, रेत का जहाज, अनछुए हाथ, जय मैडम की बोल रे, मन मस्त हुआ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चे। किसकी? अल्हड़ बीकानेरी की। ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है बच्चों उदय भानु हंस। उदय भानु हंस का संबंध हिसार जिले से है। उदय भानु हंस हरियाणा के प्रथम राज्य कवि है। इनको राज्य कवि का सम्मान 1967 में मिला। उदय भानु हंस को रुबाई सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं बच्चे देशम में देश हरियाणा, भेड़िया के रंग हंस, मुक्तवाली और संत सिपाही, शंख और शहनाई है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है संतोष यादव। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी जिले से है। इसको सन 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। संतोष यादव भारत की प्रथम महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई की। प्रथम बार की थी 10 मई 1992 को और द्वितीय बार 10 मई 1993 को संतोष यादव ने किसकी बच्चे? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी बच्चे। उसके बाद आपका आता है संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म झज्जर जिले के चुड़ानी गांव में हुआ। इनकी रचना हिंजर बोध और बीजक पर टीका। ठीक है बच्चे। उसके बाद है संत निचल दास। इनका जन्म भिवानी जिले के धनाना गांव में हुआ। इसके प्रमुख्या हिंदी के ग्रंथ विचार सागर, वृत्ति सागर, उसके बाद बच्चों युति प्रकाश एवं वृत्ति दीपिका प्रमुख्या थी। उसके बाद बच्चों दीनदयाल शर्मा। पंडित दीनदयाल शर्मा का संबंध झज्जर जिले से है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद बच्चे राय बहादुर लाला मुरलीधर। इनका जन्म 1848 ईस्वी में हरियाणा के पलवल जिले में हुआ। राय बहादुर लाल मुरलीधर ने सन 1886 ईस्वी में हरियाणा के अंबाला जिले में प्रथम बार कांग्रेस की शाखा खोली। ठीक है बच्चे। सन 1898 में राय बहादुर व 1904 में केसर ए हिंद की उपाधि से अंग्रेजों ने सम्मानित किया। इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ये हरियाणा के पहले सत्याग्रही थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद पंडित श्री राम शर्मा। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। इनकी प्रमुख रचना हरियाणा तिलक, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होता था। उसके बाद पंडित नेकी राम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को भिवानी जिले के कैलंगा गांव में हुआ था। ठीक है बच्चे। पंडित नेकी राम शर्मा ने 1917 में हरियाणा के रोहतक जिले में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। सन 1930 में संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भिवानी से शुरू किया। उसके बाद बच्चों पंडित नेकी राम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका कथन था, मुझे तो भूमि का एक टुकड़ा नहीं, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। पंडित नेकी राम शर्मा ने जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीय सेना को सेना में भर्ती होने से मना किया था, लेकिन लोगों ने इनकी बात न मानकर महात्मा गांधी की बात को माना और युद्ध लड़ने चले गए थे। और इनका निधन 8 जून
1956 को हुआ था। उसके बाद प्यारे बच्चों राव तुल्ला राम का जन्म 9 दिसंबर 1825 में रेवाड़ी जिले में हुआ था। सन 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किया। नारनौल के नसीबपुर नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल में हुई। इनका मकबरा काबुल में है और 23 सितंबर को हरियाणा इनकी याद में शहीदी दिवस मनाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों श्रीमती चंद्रावती, इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2020 को हुई थी। श्रीमती चंद्रावती का संबंध डालावास चरखी दादरी से है। ये हरियाणा की पहली महिला सांसद थी। जनता दल सरकार के दौरान 1989 में पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनी। उसके बाद प्यारे बच्चों चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी शापला के रोहतक में हुआ। इनके बचपन का नाम रिछपाल था। क्या था बच्चों? रिछपाल था। इन्होंने 1910 में आगरा कॉलेज से वकालत की। सर छोटू राम ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। जाट गजट उर्दू साप्ताहिक का प्रकाशन 1916 में रोहतक से किया। मुस्लिम नेता फजल अली हुसैन के साथ मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सन 1924 में जिमीदार लीग की स्थापना की। सन 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। सन 1937 में इनको सर की उपाधि मिली। सन 1938 में किसानों के अनाज बिक्री के लिए मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया। चौधरी छोटू राम को बागड़ा डैम का जन्मदाता कहा जाता है। दीनबंधु छोटू राम विश्वविद्यालय मुरुस्थल सोनीपत में स्थित है। गढ़ी शापला का नाम बदलकर हरियाणा सरकार ने छोटू राम नगर कर दिया बच्चों। उसके बाद है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी का संबंध अंबाला जिले से है। सुचेता कृपलानी फैजाबाद से सन 1940 ईस्वी में एकल सत्याग्रह में भाग लेने के कारण 2 साल तक जेल में रही। ठीक है बच्चे। सुचेता कृपलानी अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारत में किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी थी। सुरेंद्र शर्मा, इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले के नागला चौधरी गांव से है और हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा है। उसके बाद बच्चों साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को रोहतक जिले के मोखरा गांव में हुआ। साक्षी मलिक ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है बच्चे। उसके बाद मुंशी राम जोगी, हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी वादक श्री मुंशी राम जोगी का संबंध भिवानी जिले के बजीगा गांव से है। संगीत नाटक अकादमी 27 से 30 अक्टूबर 2002 में काउंसी बच्चे चंडीगढ़ में आयोजित वृहद देसी संगीत उत्सव में इन्होंने अपने संगीत से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। ठीक है। बद्रीवाल कौन बच्चे?
अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का संबंध भिवानी से है। उसके बाद प्यारे बच्चों, लियाकत अली कहाँ? लियाकत अली पाकिस्तान के प्रथम मुख्यमंत्री लियाकत अली का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। लियाकत अली भारत की अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री रह चुके थे। उसके बाद प्यारे बच्चों, डॉक्टर सुभाष चंद्र गोयनका, कौन बच्चे? गोयनका। जीटीवी संस्थापक सुभाष चंद्र का संबंध हिसार जिले से है। जोराबाई है प्रसिद्ध गजल गायिका। जोराबाई का संबंध अंबाला जिले से है। उसके बाद बच्चों, ममता खरब प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी। ममता खरब का संबंध रोहतक से है। ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद कविता दलाल का संबंध जींद जिले से है। कविता दलाल को हार्ड लेडी भी कहा जाता है। कविता दलाल को भारत की प्रथम WWE महिला रेसलर होने का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद प्यारे बच्चों, नसीब सिंह कुंडू, इनका संबंध रोहतक जिले से है। चंद्रावत, लाडो बसंती, गुलाबो, सर जोरू और जमीन आदि फिल्मों में अभिनय किया। उसके बाद प्यारे बच्चों, बलवंत राय तायल, इनका जन्म बोडोर पटियाला में हुआ। जब पंजाब से हरियाणा अलग होने की मांग उठ रही थी तो हिंदी क्षेत्र की समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद बच्चों, बनारसी दास गुप्ता, इनका संबंध भिवानी जिले से है। इन्होंने हरियाणा केसरी, अपना देश, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका का पत्र निकाले। ठीक है बच्चे, पत्रिका पत्र निकाले। सैफली अली वर्मा, जिनका संबंध रोहतक से है। सबसे कम उम्र में T20 क्रिकेट में पहली रैंकिंग हासिल करने वाली भारत की पहली महिला थी। कौन? सैफली वर्मा। ये थे बच्चे आज का टॉपिक आपका, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।